पटना में एनआईटी घाट के सामने ये सबलपुर का दियारा है जो पूरी तरह से डूब गया है। यहाँ के लोग लॉ कॉलेज घाट पर शरण ले रखे हैं। 5-6 दिन से मतलब तबाही हालत है दियर का। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा दियर में, कुछ नहीं बचा। बाल बच्चा बच के आ गया है, वही बहुत है। फनते गंगा के बीच लोगों की परेशानी कह रहे हैं, अगर दियारा कट गया तो कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं है। जहाँ जगह मिलता है, जहाँ खरीद के रहता है, किराया पर रहता है, कोई जगह जगह। पटना में ये एनआईटी या कहिए तो गांधी घाट के सामने जो सबलपुर का दियारा है वो पूरी तरह से डूब गया है। यहाँ के लोग पटना में लॉ कॉलेज घाट पर शरण ले रखे हैं। गंगा में जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानियां अभी तक कम नहीं हुई है। लोग बताते हैं कि रातों रात जब जलस्तर बढ़ गया तो किसी तरह से जान बचाकर वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ नहीं बचा है तो सिर्फ जान बच गया। कब आया पानी वहाँ? दिन में गिरा? अरे रात में आया। 5-6 दिन से मतलब तबाही हालत है दियर का। कुछ बचा दियर में? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा दियर में, कुछ नहीं बचा। देह केवल देह बच के मतलब है, देह बच रहा है। बाल बच्चा बच के आ गया है, वही बहुत है और कुछ नहीं। देखिए पूरा सबलपुर दियारा में कहीं भी कुछ पेड़ पौधों को छोड़कर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सब कुछ गंगा में लीन हो गया। हम आपको सबलपुर दियारा के साथ साथ कई और जगह की तस्वीरें भी इस वीडियो में दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ये हाजीपुर से पटना के मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां देखिए सड़क किनारे कैसे लोग शरण ले रखे हैं। ये सभी लोग यहाँ गांधी सेतु के बगल में जो तिरसिया दीरा है वहां के लोग हैं। चूंकि पूरा तिरसिया दीरा गंगा के बढ़ते जलस्तर के चपेट में आ गया है। हर लोगों के घरों तक पानी है। लोग बताते हैं कि घर के अंदर छाती और कमर तक पानी है। पानी इतना 6 फीट परसों तक पूरा डूबा, एकदम डूबाव पानी। कुछ बचा भी है? डूब गया सब? बचा है, देखिए निकान पर तो सब चीज रख दी। बिहार में बाढ़ की तस्वीरें हम लगातार ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अभी जहां हम खड़े हैं ये हाजीपुर से पटना की तरफ जाने वाली NH 31 है। आपको बताएं कि सामने इस तरफ में जो कैमरा जिधर पैन हुआ इस तरफ में गांधी सेतु है और हमारे इस तरफ में हाजीपुर है। इस सड़क के किनारे पूरा तिरसिया देरा से लोग आकर के इधर शरण ले रखे। ये जो टेंट आप देख रहे हैं इसमें लोग जो है आकर के शरण ले रखे। और इस तरफ में ये कम्युनिटी किचन इन लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। आपको पता है पिछले 5-6 दिनों से बढ़ते jलस्तर के बीच पूरा तिरसिया डूब गया और वहाँ के लोग इसी तरह रोड किनारे टेंट में शरण ले रखे। ये जहां तक आपकी नजरें जाएगा इस सड़क किनारे लोग और लोगों के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। लोग इस तरह से तंबू में, टेंट में शरण ले रखे हैं। सड़क के किनारे यहाँ से वहाँ तक टेंट में लोग दिखाई देंगे। उसके लिए सरकार ने इधर व्यवस्था किया है, कम्युनिटी किचन बनाया है। ये जहाँ हम खड़े ये वो रास्ता है जहाँ से पीपा पुल की तरफ आप इधर की तरफ जाते थे। और यहाँ सामने देख लीजिए पानी आ गया है इधर में। कितना पानी है भैया? पानी गहरा है पूरा, बहुत है। कितना बता रहे हैं? डूब जाएगा आदमी? 8 फीट 7 फीट जाएगा। 8 फीट 7 फीट 10 फीट बता रहे हैं पानी है। इधर में देखिए डॉक्टर्स का अरेंजमेंट है, पशु चिकित्सा केंद्र खोला गया है लोगों के लिए। और इस तरह से ऐसे बढ़ते जलस्तर के बीच जो है पूरे गांधी सेतु से लेकर के आप हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे तो सेतु किनारे के ठीक बाद इसी तरह से कैंप में लोग नज़र आएंगे, जो लोग शरण ले रखे हैं इस तरह से तंबू में। और बढ़ते जलस्तर के बीच कब तक इनको यहाँ रहना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जलस्तर घटने लगा है। ये सोनपुर का सबलपुर दियारा है जो देखिए पूरी तरह से गंगा के आगोश में है।
कहिए तो जहां तक कैमरा देख पा रहा है वहां पानी और पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। ये काली घाट से लेकर हरिहरनाथ मंदिर तक आने का रास्ता है, जिस पर देखिए नाव चल रहा है। समझ सकते हैं कि गंगा का जलस्तर अब हरिहरनाथ मंदिर के द्वार तक पहुंच गया है। कहिए तो मां गंगे बाबा हरिहरनाथ से मिलने पहुंच गई। सामने ये देखिए, ये जो रास्ता है सीधा हरिहरनाथ मंदिर की तरफ जाता है और इसमें देख लीजिए कमर तक पानी है। जिस रास्ते से पहले गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँचती थी, ये सामने घाट तक पहुँच जाती थी, वहाँ पर कमर तक पानी है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी इस गंगा घाट पर हो गया है। हरिहरनाथ की नगरी सोनपुर, सामने जो रास्ता ये गंडक नदी के घाट तक जाती है, वहाँ लोग नहा करके जल उठाते हैं। और ये जो रास्ता इधर पटना की तरफ जाते हैं लोग। और गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच जहाँ हम खड़े हैं, सामने ये मंदिर का द्वार है और जलस्तर इतना बढ़ गया है कि लोग अब यहीं नहाते हैं और यहाँ से ही जल उठा करके बाबा को चढ़ाते हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच ये कह सकते हैं कि माँ गंगे भोलेनाथ के द्वार तक पहुँच गई है। गंगा ही नहीं, अब गंडक भी उफान पर है। सामने देखिए कि कैसे गंडक नदी का पानी सोनपुर मेला क्षेत्र में घुस गया है। ये हाथी बाजार है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से जलमग्न है। वहीं ये सोनपुर का पुराना लोहा पुल है, जिसके किनारों तक देखिए लबालब पानी है। और सामने देखिए ये रोमांचक तस्वीर, ट्रेन गंडक नदी के ऊपर से गुजर रही है। किस तरह से लबालब गंडक नदी के ऊपर से ये ट्रेन गुजर रही है ना? रोमांचक तस्वीर सिर्फ आपके लिए। तो इस उफनती गंडक नदी पर से होकर गुजरती हुई ट्रेन को आप देख ही रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि सामने ये देख लीजिए किस तरह से पूरा सोनपुर का क्षेत्र डूब गया है गंगा और गंडक के इस बढ़ते जलस्तर के बीच। वहीं ये सोनपुर का हाथी बाजार है, जो देखिए पूरी तरह से जलमग्न है। ये मेला क्षेत्र है, जिस समय सोनपुर में मेला लगता है तो यहाँ पूरा जमघट होता है, जनसैलाब होता है लोगों का। वहीं ये तस्वीरों में आप गंगा और गंडक का संगम देख रहे हैं। देखिए किस तरह से गंगा यहाँ उफन रही है। उफनते गंगा से गंगा किनारे जितने भी गांव और शहर है, वो हर गांव और शहर परेशान है। इसी तरह टेंट में रहने को मजबूर है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। वहीं यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिलते हैं, आप चाहे तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।